नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश गज्जर आपके सामने आया हूं डायरेक्ट सेलिंग की बात करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी भी कंफ्यूजन मोड पे है हमारे देश के अंदर। अमेरिका में भले ही वो लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रही हो, एक डेवलप कंट्री है, चाइना के अंदर लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रही हो, एक सही देश है जो अपने आप को उभरता हुआ पाया है और सुपर पावर बनने का प्रयास कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग को आज भी समझ नहीं पाए हैं। और इसमें उनका दोष नहीं है जो इस बिजनेस को बुरा भला कहते हैं, बिकॉज उनके अपने एक्सपीरियंसेस है। एक गलत कंपनी किसी भी सही आदमी को बुरा बना सकती है और एक बुरा आदमी किसी भी सही कंपनी को गलत बना सकता है। मैं रिपीट करूंगा, एक गलत कंपनी किसी भी सही आदमी को बुरा बना सकती है समाज के अंदर, और एक गलत आदमी किसी भी सही कंपनी को बुरा बना सकता है समाज के अंदर। और वो इसलिए कि काम करने वाले के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और कंपनियों, अगर सही कंपनी है, जैसे किराना ग्रोसरी वाला आदमी माल लेके आता है और प्रोडक्ट बेचता है, बिकॉज उसको पता है कि मैं इतने में ला रहा हूं, इतने में बेच रहा हूं, तो हम उसको धंधा बोलते हैं। तो वही तो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन लोगों ने मैजिकल चीजें बेच के, जब जादू काम नहीं करता तो कंपनी फिर बदनाम करती है, डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होती है, क्योंकि वो जादू था, जादू चला तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक का डबल करने वाली कंपनी आती है, वो बहुत सारे झांसे देती है, बहुत सारे वादे करती है, और मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि लोग कैसे ऐसे फंस जाते हैं। जबकि हमारे देश में जो टॉप 5 कंपनियां है, इन्फोसिस है, HDFC है, या रिलायंस है, टाटा है, TCS है, तो ये सभी कंपनियां कभी भी 15-20% से ज्यादा ग्रोथ लास्ट ईयर का भी नहीं है उनका। मैक्सिमम ग्रोथ शायद 21% है साल का। और कोई आपको साल में डबल रॉबोट काम करेगा, क्लिक क्लिक करके पैसा आएगा, ऐसा करके पैसा आएगा। आई डोंट बिलीव इट कि हम पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग ऐसी बातों में कैसे आ जाते हैं। हम इसलिए ऐसी बातों में आते हैं क्योंकि हम लोग काम करना नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं, आज मैं अपनी इनकम पोस्ट कर रहा हूं। पिछले 6 साल की इनकम है मेरी। मुझे मोदी केयर में 10 साल हो चुके हैं। 21 अगस्त 2013 मेरी स्टार्टिंग डेट थी, और पिछले 6 साल के जो मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैंने निकाला हुआ है, जो मैं आपको सेंड कर रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हमारी इनकम आती है, ग्रोस इनकम, उसके ऊपर TDS हमें पे करना पड़ता है, कंपनी को पे करना पड़ता है। और कंपनी TDS डिपोजिट करती है, उसकी जो रिसिप्ट बनती है उसको बोलते हैं 26AS। तो अब कई लोग बोलते हैं आप अपनी इनकम नहीं दिखाते, आप अपनी इनकम नहीं बोलते। यार, डायरेक्ट सेलिंग में लोग बातें करते हैं, नहीं होता है भाई साहब। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा करो, लेकिन सही कंपनी पे भरोसा करो, सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी और लोगों की काम की प्रोडक्ट को बेचो प्लीज। और उसे ही बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो जिन लोगों को सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चाहिए, जो आपको ये वीडियो भेज रहा है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप मोदी केयर में कहीं भी जुड़ना चाहते हो, आपके रिलेटिव्स, संबंधी, फ्रेंड्स के साथ आप स्टेप ले सकते हो। ईमानदारी से काम करना, शॉर्टकट अप्लाई मत करना। जैसे हमारे गुजराती में कहावत है कि अगर बिजनेस चलाना हो ना बेटा, तो 1000 दिन गाड़ी तपानी पड़ती है। तो याद रखिएगा, ये 1000 दिन यहाँ भी चाहिए, क्योंकि एक नई लाइन है, नया बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाके वो पाओगे जो आप लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी नहीं पा सकते। तो होप सो, विश यू ऑल द बेस्ट। आप आज ही स्टार्ट कीजिए इस बिजनेस को, भरोसा कीजिए डायरेक्ट सेलिंग पे, और बुरी कंपनियों को पहचानिए। अदरवाइज अच्छी कंपनियों को भी गालियां पड़ती है और वो अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसे अपनी इनकम को दिखाना पड़ता है या पोस्ट करना पड़ता है, ये भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये तो हमारी इनकम है, हम क्यों पोस्ट करें। लेकिन क्योंकि सही कंपनियां भी बदनाम हो रही है, और उसको बचाने के लिए मेरा ये वीडियो और ये पोस्ट जरूरी था। थैंक यू सो मच। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जो हमारे साथ है उनको बहुत सारा प्यार, हमारे साथ नहीं है उनको भी बहुत सारा रिस्पेक्ट और प्यार। मिलके इस हिंदुस्तान को और बेहतर बनाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सो मच। समझावा तेनू प्यार दिया राह विच, यार दिया बाहां विच वे, सजन जे साथ ना होवे, लोकां दे तानियां दा वी यार नू गम ना होवे, अखियां विच